तो आज मैं आपको ऑल इन और नथिंग वाली फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताने वाला हूँ। ये फ़िलॉसफ़ी वो फ़िलॉसफ़ी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आप फ़ालतू की चीज़ें स्टार्ट करना बंद कर दोगे और जो काम की चीज़ें आप बीच में छोड़ देते हैं वो बंद कर दोगे। इस फ़िलॉसफ़ी में ये कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ पूरी करना चाहते हो और जब आप उसे स्टार्ट करने का डिसीज़न लो, तो वो डिसीज़न इतना पक्का होना चाहिए कि आप बिना उसे पूरा करे ख़त्म ना करो। इसी बात को मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैंने थिएटर करने का डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न बिल्कुल रैंडम था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था थिएटर के बारे में, बट मैं वो करना चाहता था। मैंने उसके ऑडिशन दिए, मैं किसी तरह टीम में सेलेक्ट हो गया और टाइम बाय टाइम वो क्या होने लगा, थिएटर वाला एटमॉस्फेयर मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। उसमें बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर होता है, आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत भी करनी पड़ती है, मेंटल आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बीच में मेरा मन हो गया था कि मैं उसे छोड़ दूँ, बट क्योंकि मैंने डिसीज़न लिया हुआ था कि मैं इसे पूरा कर ही छोड़ूँगा, तो मैं उस सफ़रिंग को झेलता रहा और जब हम ट्रॉफ़ी लेकर आए तभी मैं वहाँ से आया। यानी कि मैं जो अपना टाइम मैंने सोचा था कि मैं उसे पूरा करूँगा, तब तक मैंने अपने आप को क्विट करने का मौका ही नहीं दिया और एंड में रिज़ल्ट क्या हुआ, हम ट्रॉफ़ी लेकर आए, हम जीते और वो मैं सही में बता रहा हूँ कि वो टाइम बहुत हेक्टिक था, बट मैंने उस टाइम क्विट नहीं किया और उस चीज़ के कारण मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी है। क्योंकि ये मेंटालिटी जो है, जब आप ये चीज़ें याद करते हैं, ऐसी विन्स को याद करते हैं, ऐसी अचीवमेंट को याद करते हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपने पहले भी ऐसी चीज़ों को हैंडल किया है, तो आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। यानी कि कभी भी उस चीज़ को शुरू मत करो जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। कभी भी कोई ऐसी चीज़ों इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में मत सोचो, यानी कि आप पहले दिन ये मत सोचो कि मैं 100 किलो की डेडलिफ्ट मारूँगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल रहना भी बहुत ज़रूरी है और अपनी जो एक कैपेसिटी है उसका पता होना भी ज़रूरी है। अगर मैं सोचता कि मैं नेशनल तक जाऊँगा और तब तक मैं लगा ही रहूँगा, तो मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, बट मैंने देखा कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, उसको मुझे पूरा करना है और वो क्योंकि मेरी रेंज में था इसीलिए मैं कर पाया। हमेशा अपने डिसीज़न को पहले रिव्यू करो कि आप सही डिसीज़न ले रहे हो या नहीं, क्योंकि आप अगर गलत डिसीज़न लेते हो और आप बीच में किसी भी कारण से क्विट करते हो, तो आपको दिमाग को ये साइन जाता है कि आप फेलियर हो, बीच में छोड़ने वाले इंसान हो और फिर आपकी मेंटल जो सेल्फ इमेज होती है वो इस तरह की बनने लगती है और धीरे-धीरे आप पूरी तरह के उसी तरह के इंसान बन जाते हो जो बीच में चीज़ें क्विट कर देता है। तो आपको क्विटर नहीं बनना है, इसलिए ऐसी चीज़ों को शुरू करो जो पहले आप कर सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो और उन चीज़ों को पूरा करो। या तो उन्हें शुरू ही मत करो, अगर पूरा करना है तभी शुरू करो और जब उन्हें शुरू कर दिया तो फिर ये मत सोचो कि क्विटिंग जैसी कोई चीज़ होती है कि आप क्विट कर सकते हो। आप सोचो कि पीछे हटने का मौका ही नहीं है। जैसे अगर आप सोचो, मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ अभी और मैंने ये वीडियोस बनाने का डिसीज़न लिया है। अब मुझे ये वीडियोस बनानी ही पड़ेंगी, चाहे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे थोड़ा हेक्टिक लगे, मेरा मेंटल प्रेशर हो, मैं बीमार हूँ, कुछ भी है, मुझे ये चीज़ें पूरी करनी है। क्योंकि मैंने ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लिया और अगर मैं ये बीच में छोड़ूँगा, तो मुझे ही रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं और मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। तो जब आप एक फ़िलॉसफ़ी लेकर जाते हो कि ऑल इन और नथिंग, या तो मैं सब कुछ हासिल करूँगा या कुछ भी नहीं। या तो मैं इस चीज़ को शुरू करूँगा और जीतने के लिए शुरू करूँगा, या मैं इस चीज़ को कभी स्टार्ट ही नहीं करूँगा। और मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कभी शुरू ही नहीं करता, जैसे कि मैं कोई गेम नहीं खेलता, मैं कोई फालतू के इवेंट वगैरह में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मेरा मन नहीं करता, ना मैं उसे करना चाहता हूँ। चाहे मुझे कोई भी उकसाए कि तू इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले या कुछ भी करे। और मुझे लगता है कि सभी इंसान अंदर से बहुत समझदार होते हैं, बट वो अपने आप को धीरे-धीरे ऐसी चीज़ें करवाते रहते हैं जिन कारण वो अपनी सेल्फ इमेज ऐसी बना लेते हैं कि वो अपने आप को एक लूज़र ही समझने लगते हैं कि वो तो क्विट करेंगे ही, वो अपने आप पर भरोसा नहीं रखते। तो कभी भी वो चीज़ मत स्टार्ट करो जो आप पूरी नहीं कर सकते और कभी भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो उसको उसको करे बिना पीछे मत हटो, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत हेल्प करता है। और जब आप उस चीज़ को पूरा कर लो तो अपने आप को शाबाशी दो, अपनी अचीवमेंट को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखो, क्योंकि ये आपकी आगे आने वाली अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।